नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इस काम को 16 दिनों में और रोहित 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 4 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू, रोहित प्लस श्याम किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू अकेले इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रामू अकेले इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और रोहित इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहित इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 8 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 8 6 48, 16 3 48, 24 दूना 48। यानी कि रामू, रोहित और श्याम का काम 6 निकल के आ रहा और रामू का काम 3 निकल के आ रहा और रोहित का काम 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं रामू का क्षमता कितना, आपका रामू का क्षमता 3 है, तो रामू का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और रोहित का क्षमता कितना, आपका रोहित का क्षमता 2 है, तो रोहित का तो क्षमता हमेशा 2 ही होगा। और तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्याम का क्षमता 1 निकल के आ रहा, तभी जाके तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन का आ रहा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 48 और श्याम का क्षमता कितना आपका 1 है। तो इस 1 की रफ्तार से 48 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 48 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। एक 40 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक लड़की एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है, वो अपनी सहेली की मदद से इसे 4 दिन में पूरा कर सकती है। उसकी सहेली अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 7 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, एक लड़की एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। लड़की किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है, अपनी सहेली की मदद से इसे 4 दिन में पूरा कर सकती है। यानी कि लड़की प्लस सहेली, इसी 6 काम को जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 4 दिन में पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 12, इस 12 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 6 दूना 12, 4 तिया 12। यानी कि लड़की का काम 2 निकल के आ रहा और लड़की प्लस सहेली इनके काम 3 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सहेली अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं लड़की का क्षमता कितना, आपका लड़की का क्षमता 2 है, तो लड़की का तो क्षमता हमेशा 2 ही होगा और दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहेली का क्षमता 1 निकल के आ रहा है, तभी जाके दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सहेली अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 12 और सहेली का क्षमता कितना आपका 1 है। तो इस 1 की रफ्तार से 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 9 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, एम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, एन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 60, 30 × 60 निकल के आ रहा है, यानी कि m का काम 3 निकल के आ रहा और n का काम 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 60, m और n एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 1 हासिल 10 हो जा रहा, 5 दूना 10, तो कहीं ना कहीं 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।